हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्के सारावार और मैं अपने यूट्यूब चैनल टीएनटी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि विभिन्न विश्लेषण के द्वारा समीकरण की शुद्धता की जांच कैसे करते हैं और हमने उसका एक न्यूमेरिकल भी चेक किया था, ठीक है ना, और हमने उससे सॉल्व भी कर दिया था। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो विभिन्न विश्लेषण है उसके द्वारा हम किसी भी समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे कर सकते हैं, किसी व्यंजक की व्युत्पत्ति कैसे कर सकते हैं, किसी की सूत्र को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उस चीज को एक फॉर्मूला क्वेश्चन लेके समझा सकते हैं। तो चलिए अपन उस क्वेश्चन को देखते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं उसे। वो क्वेश्चन है हमारे पास, किसी सरलोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। विमीय विधि से सरलोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे कंडीशन क्या है वो देखो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किसी सरलोलक का आवर्तकाल, किसी सरलोलक का आवर्तकाल उसकी लंबाई, ठीक है ना, और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। मतलब सीधी सीधी बात है कि जो सरलोलक का आवर्तकाल है वो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किन चीजों पे। तो जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा है उनको लिख लो। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो उसका आवर्तकाल है, माना कि सरलोलक का आवर्तकाल किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज वो कर रहा है उसकी प्रभावी लंबाई, ठीक है ना, और प्रभावी लंबाई पे और उसकी गुरुत्वीय त्वरण पर, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। समझ आएगा, ठीक है। तो अब हमें उसमें क्या ज्ञात करना है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है, तो विमीय विधि से सरलोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक की स्थापना करनी है। तो चलिए देखो, देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो डिपेंड कर, जैसे यहाँ पे आवर्तकाल निर्भर कर रहा है, तो जिन जिन पर निर्भर कर रहा है उन उन राशियों को अनुक्रमानुपाती में लिखते हैं। क्या में लिखते हैं? उन राशियों को हम लोग अनुक्रमानुपाती में लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे दो राशियों पर निर्भर कर रहा है तो ए और बी दो राशि है, ठीक है ना। एक एल लंबाई है और गुरुत्वीय त्वरण जी है, जिसकी घात एक की बी है एक की ए है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ से हटा देते हैं, तो t बराबर आ जाएगा कि यहाँ पे l की पावर a और g की पावर b। समीकरण नंबर दे दो इसे एक, क्या दे दो, समीकरण नंबर एक। अब यहाँ तक आगे ये यही स्टेप लिखना सही, मतलब लिखना पड़ेगा अपन को समझकर, क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें ये सारी चीजें जो जिन जिन पर निर्भर करेगा वो हमें दी रहेंगी, ठीक है ना। तो उनको देखकर समझ के लिख लेना है, ठीक। और फिर अब हमारा दूसरा काम क्या हो जाता है, दूसरा काम हमारा ये आता है कि जो जो चीज हमें दे रखी है उनकी बीमारी लिख दो। क्या लिख दो? उनकी बीमारी लिख दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टी की बीमारी, यानी समय की बीमारी। तो टी की बीमारी क्या हो जाएगी? टी की बीमारी, टी की बीमारी। तो टी की बीमारी देखो क्या हो जाएगी, समझो ध्यान से। टी की बीमारी हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टी की बीमारी टी हो जाएगी। क्यों? कुछ और तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब एल की मां क्या हो जाएगी भाई? एल की मां, एल की बीमार, एल की बीमार। तो एल की मां हमारे पास एल हो जाएगी क्योंकि कुछ और है ही नहीं, ठीक है ना। अब एल की मां, हमारे पास जी की मां, और जी यहाँ पे क्या गुरुत्वीय त्वरण है, तो जी की मां क्या हो जाएगी, जी की मां हो जाएगी एल टी माइनस टू, एल टी माइनस का टू हो जाएगी। समझ आ रही बात? क्या हो जाएगी? एल टी माइनस का टू हो जाएगी। फिर इसके बाद के की भाई, के तो एक विमाहीन राशि है, के एक विमाहीन राशि है, के एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि। कैसी राशि बेटा? विमाहीन राशि है, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं कि जो विमाहीन को हम यहाँ रख देते समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है ना। तो समीकरण एक से हम विमाहीन रखेंगे, तो टी की जगह टी की विमाहीन रख दो भाई, लो टी की जगह टी की विमाहीन रख दी। के तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, कोई मतलब नहीं। एल की जगह एल की मान रख दो भाई, एल की जगह एल की मान रख दी हमने। जी की जगह जे की मान रख दो भाई, ठीक है ना। समझ आ रही बात? अब हम क्या करते हैं, देखो हमें तुलना करना,
ठीक है ना। तो हम इन सबको लिख देते हैं, पूर्ण विमा में लिख देते हैं m0 l0 t बराबर m0 LT0 A, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे B होगा, ठीक है ना। m0 LT माइनस का 2 की पावर यहाँ पे B आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m0 L0 T बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m0 L की पावर A T0, यहाँ पे आ जाएगा m0 L की पावर B, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2b। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, एक बार और सॉल्व कर लो इसे, m0 L0t बराबर आ जाएगा, देखो m0 L, देखो यहाँ पे L a प्लस का b आ जाएगा, यहाँ पे t क्या हो जाएगा, -0 माइनस का 2b हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब लिखने चूंकि विमीय समानता के सिद्धांत से, विमीय समानता के सिद्धांत से, समानता के सिद्धांत से, तो विमीय समानता का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक, तो विमीय समानता का सिद्धांत हमारा ये कहता है भाई कि जैसे हमारे पास जो विमा की घातें हैं कैसे हो जाती है, बराबर है, जैसे 0 से 0 को ले, अब l यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे देखो 0 बराबर हो जाएगा a प्लस का b, समीकरण नंबर दे दो इसे 2 दे दिया। अब यहाँ पे t, तो t बराबर 1 माइनस बराबर आ जाएगा माइनस का 2b, ठीक है ना। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब b का मान समीकरण 2 में रख दो, तो यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा a माइनस का 1/2, b की जगह माइनस का 1/2 रख देंगे, तो a बराबर आ जाएगा 1/2। अच्छा, जब a और b के मान निकल के आ गए हमारे पास, तो a और b के मान रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 से तो रख देंगे, तो t बराबर आ जाएगा कि l 1 की पावर कितना 1/2 है, और g माइनस का 1/2। एक काम करो, l t बराबर आ जाएगा कि l 1/2 और g आ जाएगा g 1/2। इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस की घात हो जाएगी 1/2, तो t बराबर आ जाएगा कि इसको पूरे की घात लिख दो l/g और 1/2, और हमें पता है 1/2 क्या होता है, हाफ होता है, इसलिए रूट में आ जाएगा l/g, यही हमारा फॉर्मूला है। अगर कांस्टेंट हटाना चाहें तो अनुपाती लगा सकते हैं जी, लेकिन फाइनली बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण की व्युत्पत्ति विमीय विश्लेषण से, बहुत आसान है। ऐसे ही कोई सा भी सवाल आ जाए आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो ठीक है, देखते हैं आगे। हाँ, अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसका जो अगला टॉपिक है वो भी अपन चेक कर लेते हैं। वो क्या, भौतिक राशि का मात्रा ज्ञात करना। देखिए हमने पहले ही बोला है कि अपन विमीय विश्लेषण की सहायता से भौतिक राशि का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तीसरा अनुरूप था, अब ये चौथा है, विमीय विश्लेषण से भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। तो मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास जैसे चलो ये लिखा है ml t माइनस का 2 लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ml t माइनस का 2, तो m क्या है, किलोग्राम है ना किलोग्राम, l क्या है, लंबाई है मीटर, और t क्या है, समय प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। समझ आ रही बात, तो ये क्या हमारे पास बल हो जाएगा, ठीक, समझ आ रही बात। और बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F बराबर m इंटू में a होता है, ठीक, F बराबर m इंटू में a होता है, और a क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान होता है,
तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी, और त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का क्या हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीधी तो बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हमें विमाएं पता है तो हम उसमें से मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूले भी पता कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या पता कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। तो एक बात हमने पहले ही बताई थी शुरुआत के लेक्चर में कि हमें देखो जैसे मान लो सबसे पहले सूत्र आता है, सारे सूत्र पता है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, मात्रक और विमाएं ज्ञात कर सकते हैं, मात्रक और विमाएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें विमाएं पता है तो मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं, साथ में उसका सूत्र भी हम पता कर सकते हैं, पहुंच जाएंगे सूत्र तक भी कैसे कर करके, ठीक है ना। तो ये सब चीज हो गई अपने कहे के बारे में, ये हो गए अपने विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि विमीय विश्लेषण की सीमाएं, तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। टीएनटी क्लासेस खड़गपुर, पुराना गल्ला मंडी जतारा रोड। चलिए ये तो आपकी कोचिंग का पता है एड्रेस, टीएनटी क्लासेस खड़गपुर, ठीक, पुराना गल्ला मंडी जतारा रोड, वार्ड नंबर 6, महुआपुरा कॉलोनी, ठीक। सारी जानकारी दे दीजिए, इसको पढ़ना आ सकता है, ठीक। चलिए देखिए तो सबसे पहले है विमीय विश्लेषण की सीमाएं। विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ठीक। सीधी बात है, सीमाओं का मतलब क्या है, सीमाएं, ठीक। तो सीमा मतलब होता है कमी, मतलब ये जो विमीय विश्लेषण है इसकी सहायता से हम क्या क्या नहीं कर पाते। तो पहली चीज क्या नहीं कर पाते, नियतांक का मान नहीं ज्ञात कर सकते। हम विमीय विश्लेषण की सहायता से नियतांक का मान नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। हमने देखा था, देखिए फॉर्मूला आता है तो नियतांक का मान नहीं आता है, ठीक है ना। इसके बाद और क्या कर सकते, 3 से अधिक चर वाला सूत्र नहीं निकाल सकते। अगर मान लो किसी फॉर्मूले में 3 से अधिक चर हैं तो हम फिर उसका फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्यों, एमएलटी 3 पर ही डिपेंड करती है, ठीक है ना, समझ आएगा। तो हम उनका फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। फिर हम अगली है कि यदि सूत्र में एक ही राशि का प्रयोग कई बार होता है तो वह सूत्र भी नहीं ज्ञात कर सकते। क्या मान लो अगर हमारे पास किसी भी सूत्र में एक ही राशि का प्रयोग बार बार होता है तो हम इस प्रकार का सूत्र भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना। फिर क्या है, ऐसा सूत्र जिसमें नियतांक की विमा हो वह सूत्र भी नहीं निकाल सकते। मान लो जैसे कोई ऐसा सूत्र है हमारे पास जिसमें नियतांक की विमा हो, तो ऐसा सूत्र भी हम नहीं निकाल सकते हैं विमीय विश्लेषण की सहायता से, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, ऐसा सूत्र जिसमें कोई फलन हो वह भी नहीं निकाल सकते। हमने पहले ही देखा अभी कि जैसे मान लो जो कोण वगैरह होते हैं, फलन होते हैं, तो उनको हम काय के द्वारा विमीय विश्लेषण की सहायता से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमने क्या बोला, ऐसा सूत्र जो एक के द्वारा जोड़े, जो धन या ऋण, हाँ, जो धन या ऋण के द्वारा जोड़े या घटाए जाए तो वह भी नहीं निकाल सकते। सीधी बात है, ऐसा सूत्र जो धन के द्वारा, धन या ऋण के द्वारा जोड़े या घटाए ना जाए तो उन्हें भी हम नहीं निकाल सकते हैं, सीधी बात। तो कहते देखो आप सीधे पॉइंट याद रख लो, नोट्स तो है, ठीक है ना। तो पहली चीज नियतांक का मान नहीं निकाल सकते विमीय विश्लेषण से, नियतांक का मान नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी चीज 3 से अधिक चर वाला सूत्र नहीं निकाल सकते हैं। तीसरी चीज यदि सूत्र में एक ही राशि का प्रयोग कई बार हुआ हो, यदि सूत्र में एक ही राशि का प्रयोग कई बार हुआ हो तो ऐसे सूत्र को भी हम विमीय विश्लेषण विधि से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद
यदि ऐसा सूत्र जिसमें नियतांक की विमा हो तो वह सूत्र भी नहीं निकाल सकते, कि अगर नियतांक की विमा है उसमें तो वह सूत्र भी नहीं निकाल सकते हैं। ये बात भी याद रखना है, ठीक है। ऐसा सूत्र जिसमें कोई फलन हो, ऐसा सूत्र जिसमें कोई फलन है वह सूत्र भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका ऐसा सूत्र जो धन या ऋण के द्वारा जोड़े या घटाए जाए तो वह भी नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारे विभव विश्लेषण की सीमा, ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक होगा वो बहुत मोस्ट होगा, जिसका नाम होगा त्रुटि। क्या नाम होगा बेटा? त्रुटि। अच्छा, त्रुटि से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आज समझ लेते हैं, विभिन्न समानता का सिद्धांत, ठीक है ना। ये बहुत छोटा सा है, ये रह गया था, तो एक मिनट का टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं। विभिन्न समानता का सिद्धांत सिर्फ ये कहता है कि जैसे किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं सदैव समान होती है। जैसे मान लो हमारे पास, ऐसे समझो, जैसे मान लो हमारे पास है, हमने लिखा कि T बराबर क्या होता है, K L/G, ये होता है, ठीक है ना। तो विभिन्न समानता का सिद्धांत ये कहता है कि इसकी विमाएं और इसकी विमाएं, ठीक है ना, तो इसकी विमा और इसकी विमा की घातें हमेशा क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सीधी बात है, किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमा कैसी होती है? दोनों पक्षों की विमा सदैव बराबर होती है, यानी समान होती है। ये क्या होता है? विभिन्न समानता का सिद्धांत, ठीक। तो चलिए, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, और कल का टॉपिक बहुत ही मोस्ट होने वाला है, क्योंकि कल का टॉपिक है त्रुटि, गलती, ठीक है ना। गलती और त्रुटि में अलग ही अंतर है, वो कल देखेंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जुड़े रहिएगा कंप्लीट मैथ्स एंड फिजिक्स 11th-12th की, ठीक है ना। और अभी हम 9th-10th के वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय की कमी के कारण नहीं बना पाते, ठीक है ना। तो बनाएंगे धीरे धीरे, आपको केवल फिजिक्स ही नहीं, सब कुछ पूरा कक्षा 6वीं से 12वीं तक का कंप्लीट कोर्स मिलेगा इस चैनल में, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे सब्र तो रखना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।